आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रमेय 6.1। ठीक है, थेल्स की प्रमेय। क्या पढ़ेंगे हम लोग? थेल्स की प्रमेय। तो थेल्स की प्रमेय ये है, एग्जाम में ये आ जाता है कभी कभी, बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपके इसी पे होंगे। ठीक है, थेल्स की प्रमेय ये है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैं आपको यहां समझा रहा हूं। मान लिया एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये त्रिभुज है मेरे पास, मान लिया ये ए है, ये क्या है? बी है। अब त्रिभुज कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है कि वो समद्विबाहु हो, समबाहु हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया ये त्रिभुज है मेरे पास और एक रेखा मैंने यहां से खींच दिया, एक रेखा मैंने ये खींच दी, ये डी पॉइंट है, ये क्या है? ई पॉइंट है। ये जो रेखा है, ये जो रेखा है डीई, ये बीसी के समांतर है। ये जो डीई है वो मैंने बीसी के पैरेलल खींचा है, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो मेरे पास क्या बनता है, देखो ध्यान से, जो ये एडी है बच्चों, जो ये एडी है वो बराबर, वो बटा होगा बीडी और बराबर एई बटा ईसी के बराबर होगा। यही प्रमेय कहती है आप। ठीक है, एक और समझ लो, जैसे एक और ऐसे करते, ये P मान लिया, ये Q मान लिया, ये R मान लिया। मान लो मैंने अब की बार ऐसे खींच दिया, ये मान लिया मैंने यस, ये मान लिया मैंने T। तो जो ये एस टी लाइन है दिख रहा है, ये इसके पैरेलल मैंने खींच दिया। जो एस टी है वो पी आर के समांतर है, वो पी आर के क्या है? समांतर है। यदि ऐसा है बच्चों, यदि ये वाली लाइन इसके समांतर है क्यू, तो क्यू एस बटा यस आर, क्यू एस बटा यस आर बराबर होगा क्यू टी बटा टीपी या पीटी। ठीक, समझ में आया? ठीक है, याद रखिएगा कि यहां से शुरू है तो क्यू एस बटा यस आर, तो आपको यहां से नहीं शुरू करना है पीटी बटा टी क्यू, आपको फिर यहीं पहुंचना है। तो क्यू टी बटा पीटी या टीपी लिखो, है ना, वही दूरी लेनी है आपको। टीपी का मतलब टी से पी की दूरी लेनी है आपको। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और एक मन करे तो ले लीजिए, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसे मैंने खींच दिया, ये जी एच आई, ये जी एच आई है। मान लिया ये जो है ये लाइन खींच दिया मैंने, ये है आपका ई एफ है। जो ई एफ है वो जी एच के समांतर है, वो जी एच के क्या है? समांतर है। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? आप किसी तरफ, आप चाहे पहले इधर चलिए, आप चाहे पहले इधर चलिए, आपकी इच्छा। तो यहां से आई ई बटा ई एच बराबर होगा आई एफ बटा एफ जी। ये जी है बच्चों, ये क्या है? जी है। तो यही थेल्स की प्रमेय है ना? तो यही थेल्स की प्रमेय है और यही स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है, यही थेल्स की प्रमेय है और इन्हीं की प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे आज। ठीक, समझ में आया? आइए सिद्ध करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो मुझे सिद्ध ये करना है बच्चों कि एडी बटा बीडी और एई बटा ईसी, यही सिद्ध करना है ना? तो जो ये डीई है ये खींचा है मैंने, ये डीई मैंने खींचा है जो, तो डीई जो है बीसी के पैरेलल खींचा है, डीई बीसी के पैरेलल है, ये खींचा है मैंने, रचना है समझ लीजिए, है ना? तो एबीसी त्रिभुज में डीई बीसी के पैरेलल मैंने खींचा है। तो अगर ये खींच देंगे तो हमको सिद्ध क्या करना है? एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी। वही तो बन रहा है, देखो, एडी बटा बीडी इज इक्वल टू एई बटा ईसी, वही तो बनेगा। ये मुझे निकाल के दिखाना है, मुझे सिद्ध करके दिखाना है। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, रचना एक ये भी किए हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने एई भुजा पे डी से यहां एक नाम दे लें, यहां कोई नाम दे लो, यम दे लो, यहां यम दे लो, यहां आप यन दे लो। ठीक है, यम यन दे लो। तो मैंने एई पे डीएन एक लंब डाला है और मैंने एडी साइड पे एमई एक लंब डाला है। लंब डालने का मतलब 90 डिग्री, लंब डालने का मतलब 90 डिग्री है।
तो हम क्या करते हैं बच्चों, यही ADE का एरिया निकालते हैं, ADE का एरिया निकालेंगे। तो एक बार इधर से पूरी लाइन लेंगे, एक बार इधर से पूरी लाइन लेके चलेंगे। पहले हम लोग ये वाली लेते हैं। आइए अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। मेन फार्मूला क्या पढ़े हो, है ना, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही पढ़े हो, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का एरिया होता है। तो यहां से लिखेंगे, देखो 1/2 आधार क्या है, या नीचे लिख देते हैं, ADE का एरिया बराबर 1/2 आधार क्या है, आधार क्या है, आधार ये हो जाएगा AD, आधार क्या होगा AD। आधार का मतलब ये जिस पे लंब है, ये जिस पे लंब है, तो लंब क्या है आपका ME है, तो आधार हो जाएगा AD, आधार हो जाएगा AD, आधार हो जाएगा AD। और गुणे में लंब क्या है, लंब क्या है, इस आधार पे लंब क्या है, ME है, ME हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने मान लिया इसको फर्स्ट, समझ में आया, ठीक है। पुनः बच्चों, ठीक है, पुनः पास, आइए देखते हैं आगे, ठीक है। तो ADE का एरिया निकाल चुके हैं बच्चों। अब यही लाइन पे चलेंगे पहले हम, तो इसी लाइन पे बड़ा वाला ले लो। अब लेते हैं BDE का एरिया, BDE का एरिया, पुनः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा, देखो BDE का क्षेत्रफल, ये BDE का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 1/2, 1/2 आधार क्या है, आधार आपका आधार होगा, आधार होगा BD, आधार होगा BD, और BD पे ही तो चल रहे हो, आधार BD, और गुणे में लंबवत हाइट, इस पे लंबवत हाइट यही ली जाएगी, ME ही ली जाएगी लंबवत हाइट। आधार कौन सी होगी, ME, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक में 2 से भाग दे देते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा, इधर क्या है 1/2 AD गुणे ME, इधर क्या है बच्चों 1/2, 2 वाला क्या है AD गुणे BD गुणे ME से ME कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या आया हमारे पास AD बटा BD, ये हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बड़ा लिखना पड़ रहा है, ठीक कोई बात नहीं, बटे में BDE का क्षेत्रफल, ठीक समझ में आया। ये कोई समीकरण मान लो, ये 3 मान लिया, ठीक है। तो एक चीज मिल चुका है आपको, देखो AD बटा BD आपको मिल चुका है। अब क्या लाना है, AE बटा EC, AD बटा BD मुझे इस लाइन पे मिला है, और AE बटा EC मुझे इस लाइन पे मिल जाएगा, हिंट है यही, ठीक है। तो पुनः क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, पुनः, लेकिन अब ADE में लंब ये वाला, आधार ये वाला मानेंगे हम लोग, ठीक है, आधार ये बदल देंगे। अब तक आधार AD माने थे बच्चों, अब आधार को हम लोग AE मान लेंगे, है ना, यहां भी तो लंब डाला गया है, तो आधार अब हम लोग इसको मान लेंगे, ठीक है। आइए पुनः, है फ्रेम में है, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बहुत छोटा तो नहीं हो रहा है, 1 सेकंड बच्चों, छोटा तो नहीं हो रहा है बहुत, ठीक है, सही है। आइए देखते हैं,
ADE का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 1/2, फार्मूला वही रहेगा, है ना, फार्मूला यही रहेगा। आधार क्या है AE, आधार क्या है AE, और हाइट क्या है, लंबवत ऊंचाई, ME बन जाएगा, नहीं ME नहीं, ये वाला लेना, DN बन जाएगा। क्या बन जाएगा, DN। समझ में आया, DN। ये हो गया, ये मान लो कोई समीकरण मान लो, मान लिया ये 4 है, ये कौन सा है 4, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब क्या लेते हैं, BDA लिए थे, अब लेंगे हम लोग B से शुरू किए ना, CDE लेंगे, CDE या CED जो मन करे ले, ठीक है। पुनः त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार EC, आधार EC, लंब क्या DN, सही है। लंब क्या है DN। अब क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा, यहां अगर मैं कंपेयर कराऊं तो यहां क्या है BDE है, यहां क्या है CDE है, तो BDE कौन सा एरिया है, देखो BDE, लेकिन यहां कौन सा है CDE। अच्छा, आप एक प्रमेय पढ़े होंगे, यहां मैं दिखा रहा हूं, एक प्रमेय पढ़े हो, मान लिया बेस 1 है और इसी एक पर ही मान लो 2 त्रिभुज बन रहा है, एक पर ही मान लो 2 त्रिभुज बन रहा है, यहां मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये मान लिया A है, ये B है, ये C है, ये D है। सुनो मेरी बात, अगर आप ADB लेते हो और ABC लेते हो, ठीक है, अगर आप ADB लेते हो, ABC लेते हो, ये दोनों त्रिभुज देखोगे आप एक ही आधार पे बने हैं, किससे, एक ही आधार पे, तो एक ही आधार पे ये दोनों बने हैं त्रिभुज, तो एक ही आधार पे बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो जो CDE का एरिया है वो BD, ये जो CDE का एरिया है वो BDE के एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आई बात, ठीक है। हाँ, तो वो कैसे, आप थ्योरम को पढ़े हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा देखते हैं, तो यहां से लिखेंगे चूंकि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज किसके, BDE के क्षेत्रफल के, BDE का क्षेत्रफल। मैं इसकी जगह ये वाली चीज रख सकता हूं, तो रख दूंगा तो मेरे पास आएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, 1/2 EC गुणे DN, ये तो बनेगा EC गुणे DN। ये कोई समीकरण मान लो 5 मान लो। अब समीकरण 4 में 5 से भाग दे दो, समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो मेरे पास आएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 AE गुणे DN बटे में 1/2 EC गुणे DN। ये तो बनेगा, इससे ये गया, इससे ये गया, क्या आया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में BDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। ये समीकरण मान लो 6। अब समीकरण 3 और 6 का बायां पक्ष बराबर है,
अगर बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। अतः समीकरण 3 व 6 से AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC। यही थेल्स की प्रमेय है। ठीक है, यही सिद्ध करना था ना और आ गया आराम से। ठीक है, तो यही थेल्स की प्रमेय है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए। आइए हम लोग अगली प्रमेय को देखते हैं 6.2। ठीक है, 6.2 क्या कहती है, ध्यान से देखना। इधर देखिए, तो ये मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो बताइएगा, करा दूंगा मैं। ठीक है, बस थोड़ा सा समझ लो। 6.2 आपका ये कहता है बच्चों, अगर कोई त्रिभुज है, ये देख लिया कोई त्रिभुज है, मान लिया ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। एक लाइन ऐसे खींची गई है, ये डी है, ये आपकी ई है। ठीक है, आपको ऐसा दिया है, आपको दिया है कि जो एडी है वो बटा बीडी, एडी बटा बीडी यानी एडी बटा बीडी बराबर है एई बटा ईसी के। यदि ऐसा है, ऐसा दिया है यानी एडी बटा बीडी बराबर है एई बटा ईसी के, तो आपकी ये जो लाइन है डीई, तो जो डीई है वो हमेशा बीसी की क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी। ठीक है भाई, ऐसा है। पहली वाली प्रमेय में क्या था, ये दिया था, ये मिला था। ओके, तो सेकंड वाली में ये दिया है तो ये आपको मिलेगा 100%। तो पहली वाली का जस्ट उल्टा है सेकंड आपकी थ्योरम। ठीक है, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। पहली वाली में ऐसा था तो ऐसा हुआ था, तो सेकंड वाले में ऐसा है तो ऐसा होगा, यानी एडी बटा बीडी बराबर है एई बटा ईसी के। तब आपका डीई, ये जो लाइन डीई है वो तीसरी भुजा बीसी की क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है।